आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम हमारा पहला वीडियो इस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन वाला होगा। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर का मतलब क्या होती है? संख्याएं, और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति या श्रेणी। उस मतलब नंबर का मतलब होता है नंबर सिस्टम में जो सिस्टम होता है, सिस्टम में जो जो नंबर्स के टाइप के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वही नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें ये पहला आता है होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर। और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। लेकिन इस चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है उसी को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर क्या होते हैं? वोल नंबर का मतलब होता है, अगर वोल का मतलब अगर हिंदी में समझे तो पूरे या पूरी, और नंबर यानी तो आप समझते हो संख्या, मतलब पूरी संख्या, ऐसी संख्या है जिसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं, है ना। तो पूरी संख्याएं की जब हम बात करते हैं, तो जब हमने संख्या पढ़ना शुरू की है या नंबर की जब भी बात आती है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं बोलना? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कोई भी जीरो से नहीं बोलता। लेकिन जब हम बात करते हैं नहीं पूरी संख्याएं बताओ, तो बोलते हैं यहाँ से नहीं, 0 1 2 3 4 एंड लास्ट तक जाता है। ठीक है, तो वही होल नंबर होते हैं। तो जब हम पूरी संख्याओं की बात करेंगे तो उसमें जीरो इंक्लूड होगा, वही होल नंबर होता है। तो होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, बस वोल नंबर होते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं कि, और आप में से कई लोग ये भी जानते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, जो हम हमारे नॉर्मल भाषा या हमारी डेली लाइफ में हम जो काउंटिंग या नंबर बोलते हैं, वही नंबर। जैसे कि आप जैसे अपने छोटे बच्चों से हम काउंटिंग करवाते हैं, है ना, स्कूलों में भी, तो हम 1 से स्टार्ट कराते हैं, 1 2 3 4। बच्चा भी 1 से ही बोलता है, तो वो नेचुरली नंबर से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो जब हम वोल नंबर की बात करेंगे तो 0 से बोलेंगे कि हाँ इसमें 0 इंक्लूडेड होगा, और नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और आप जानते हैं नंबर तो कभी एंड होते नहीं, चलते जाते। ठीक है, तो नेचुरल, ये सारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, ठीक है। और एक बात बता दूं, इसमें भी ये भी आप लोग जानते ही हैं कि 0, है ना, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो उसमें अगर आपसे पूछे क्या जीरो कैसा नंबर है, तो 0 कहना एक होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जीरो जो है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 इज अ होल नंबर। ओके, ठीक है, 0 इज अ होल नंबर। ठीक है, बस यहाँ पे इन दोनों पॉइंट में जो ये होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस इतना ही है। सिंपल सी चीज है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, और नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होंगे। जो 1 से स्टार्ट होगा वो नेचुरल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होगा वो होल नंबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। इंटीजर 2 टाइप के होते हैं बेटा। पहला टाइप होता है इसका पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा टाइप होता है इसका नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कैसे होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ पहले से। पॉजिटिव इंटीजर ऐसे इंटीजर होते हैं जिसमें वही नॉर्मल 1 2 3 4 5 6, ये जो नॉर्मल जो हमारे जो जिसको मैं नेचुरल नंबर के टाइप से ऐसा लिखा हुआ है ना, ये ही पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर कैसे होते हैं? नेगेटिव इंटीजर ऐसे होंगे जिसमें नंबर्स तो लिख दूंगा मैं, जैसे अगर मैंने ना यहाँ नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5, मैंने तो यहाँ सेम नंबर लिख दिए। पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर क्या हुआ? बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे माइनस का साइन लग जाता है सब जगह। ओके, जैसे -1 -2
-1, -2, -3, -4, -5, ये सारे नेगेटिव इंटीजर हो गए हमारे। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर कैसे हुए? 1 2 3 4, जिसमें कोई भी साइन नहीं लगा है ना, कोई साइन नहीं लगा मतलब प्लस के साइन, ये सारे पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी प्लस, नेगेटिव यानी माइनस, बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर वो होंगे ऐसे नंबर जिसमें सारे प्लस के साइन है। हम प्लस को लिखते थोड़ी ना है ना, ऐसे +2 +1 +2 ऐसे लिखते नहीं है, तो लेकिन हम मान के चलते कि इनके साथ प्लस का साइन लगा हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हुए। और नेगेटिव इंटीजर कैसे हुए? ये ऐसे इंटीजर है जिसमें नंबर के साथ नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो माइनस का साइन होगा ही, तो ऐसे इंटीजर जिसमें माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल से ये तीन पॉइंट थे, जिसमें होल नंबर तो सिंपल था, नेचुरल नंबर भी, और ये हमारे इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 जिसमें कोई साइन नहीं, नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव का साइन, नेगेटिव यानी माइनस का साइन लगा होता है। ठीक है, अगर आप सबको कोई ऐसा नंबर लिख दे 7 और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दे, तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि ये 7 के साथ माइनस का साइन लगा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते जल्दी से। हमारा 4th पॉइंट है रैशनल नंबर। अभी हमारा मेन टॉपिक पे हम स्विच कर रहे हैं। रैशनल नंबर के लिए चलिए 4th पॉइंट के लिए मैं आपको बताता हूँ सॉरी। These number can be expressed in the form of P by Q। ऐसे नंबर जिनको हम P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, ऐसे नंबर जैसे कोई भी 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर है, उसको हम P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करना मतलब कन्वर्ट कर देना या उसके फॉर्म में लिखना। ठीक है, P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमेशा Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो ये Q है ना, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं अच्छे से आपको बता देता हूं, आपको अभी अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले तो ये समझते हैं कि इसमें इसका मतलब क्या होता है। दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अब P by Q को आप देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, आपने फ्रैक्शन पढ़ा ही होगा। फ्रैक्शन यानी जो अपॉन में होता है उसको लिखते हैं, जैसे P अपॉन Q। फ्रैक्शन कैसे बनता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सॉरी, तो P क्या है? P इज अ न्यूमरेटर। ठीक है, सॉरी, अब आपको विजिबल हो रहा है क्या आपको? हाँ, P इज अ न्यूमरेटर और Q इज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश और हर, हिंदी में अगर बोले तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो अभी हमने ये पढ़ा कि ऐसे नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो P by Q के फॉर्म में अगर मैं मान लू इस P को मैं कोई वैल्यू दे दूं P, ठीक है, अगर मैंने कोई वैल्यू दे दी, P को दे दी वैल्यू 5 और Q को दे दी 7, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं P by Q के फॉर्म में? P by Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 5/7, सिंपल, है ना। अगर सिंपल भाषा में कहे कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम कैसे लिखते हैं? अपॉन में लिख सकते हैं, जैसे कोई भी 2/3, है ना, 5/4, 9/7, है ना, या 325/722, है ना। कोई भी नंबर चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उससे मैटर नहीं करता। अगर अपॉन में लिखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम उसको रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि ये दिस इज अ रैशनल नंबर, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, सिंपल सी बात है। रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? सिंपल से, आपको बस कुछ नहीं देखना है। कोई भी नंबर आपको अपॉन में दिख रहा है, जैसे इस टाइप के, जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आपको इस टाइप के दिख रहे हैं तो मतलब वो रैशनल नंबर है। नंबर बड़े या छोटे होने से
कोई मैटर नहीं लगता। अगर मैं यहाँ पे और बड़ा नंबर लिख दूँ, सॉरी, ये लो इतना बड़ा नंबर लिख दिया और उसके अपॉन में भी उतना ही बड़ा नंबर लिख दिया, तो भी यह एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारे रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर, तो ये सारे आप देख सकते हो। इस डेफिनेशन के कहने का मतलब भी यही है कि दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू। p बाय क्यू, ऊपर वाला p, नीचे वाला q, मतलब ऐसे भी कोई भी नंबर जिनको हम p बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो 5/7, तो 5 को p मान लो, q को 7 मान लो, हुआ ना p बाय क्यू। यहाँ पे भी देखो 2/3, तो 2 को p मान लो, 3 को q मान लो। समझ में आ रहा है? 5/4, p को 5 मान लो, 4 को q मान लो, है ना? तो आपको आ रहा है समझ में? तो ये p बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है ना ये सारे। तो यही नंबर हैं जिनको हम p बाय क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस किए हैं, और इन्हीं को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं बस समझाने जा रहा हूँ कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है? अब ये एक ऐसी कंडीशन बता रहा है, ये सॉरी, पेन दिक्कत कर रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि कौन सी कंडीशन में रैशनल नंबर नहीं होते, कौन सी कंडीशन में रैशनल नंबर नहीं होते। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने सपोज 5/7 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 7 की जगह 0 लिख दे, तो क्या हुआ कि हमने जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, उसको मैंने 0 कर दिया, है ना। मतलब q को 0 कर दिया, q को मैंने 0 कर दिया। तो इस कंडीशन में ये जो मैंने नंबर बनाया है 5/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये रैशनल नंबर इस कंडीशन में नहीं होगा। जैसे कि फिर से और एग्जांपल अगर आपको मैं बता दूं कि मतलब मैंने किया क्या है, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे q को 0 कर दिया। q है ना, नीचे वाला q होता है, आपको तो पता ही, ऊपर वाला p होता है। p 5 था, q यहाँ पे 7 था, तो मैंने 7 हटा के मैंने q को 0 कर दिया। तो यहाँ पे वही देखा ना कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने q को 0 कर दिया। कंडीशन क्या हुई कि यहाँ पे रैशनल नंबर ये अब नहीं रहा, ये अब ये कोई भी अब ये रैशनल नंबर नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, जैसे 2, सॉरी थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ अच्छे से, थोड़ा मेरा हाथ आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 2/0, 8/0, 9/0, 7/0, ये देखो, देख रहे हो आप लोग, 2/0, 8/0, 9/0, 7/0, सबके q 0 है। तो इस कंडीशन में इसको हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, तो ये इस कंडीशन में, क्योंकि इस सारे की जो q है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पे एक मोस्ट कंडीशन लिखी हुई है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर q 0 के बराबर है तो रैशनल नंबर नहीं होगा, सिंपल। अब दूसरी बात, अगर जैसे कि इसको मैं पलट देता हूँ, यहाँ मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ रैशनल नंबर के लिए। एग्जांपल है ना, रैशनल नंबर के लिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई सिंगल नंबर भी, जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये अब मैं आपसे पूछूंगा ये कैसा नंबर है, तो आप बोलोगे सर ये तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेकिन इसको क्या ये, अगर मैं आपसे ये भी पूछूं क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे नहीं, तो मैं कहूँगा यस दिस इज अ रैशनल नंबर, जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे हम नीचे अगर डिनोमिनेटर में अगर इसके कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक नॉर्मल संख्या जो एक सिंगल नंबर है उसके नीचे हम उसको 1 मान लेते हैं, जैसे सिंगल नंबर 7, 5, कोई भी ऐसा सिंगल नंबर होगा तो हमेशा उसके डिनोमिनेटर के नीचे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर रैशनल नंबर की कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो चाहे सिंगल नंबर भी हो तो वो भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। ठीक है, और दूसरी बात ये भी बतानी थी कि रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे अगर
मैं यहाँ पे लिख दूँ -79/56, तो ये क्या रैशनल नंबर होगा? यस, ये रैशनल नंबर बिल्कुल होगा। ठीक है, रैशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये था रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, यहाँ पे इर्रेशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? दीज नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सिंपल है। इर्रेशनल नंबर में, रैशनल नंबर में क्या था कि ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं। इर्रेशनल नंबर में क्या? इर्रेशनल नंबर में दीज नंबर कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उसके फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे नंबर होंगे वो? ऐसे नंबर होंगे जो रूट के अंदर लिखे जाएंगे, अंडर रूट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी नंबर हर नंबर नहीं, लेकिन पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ। पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, √2, √3, √5, √6, √7, है ना। इसका मैं बताता हूँ √4। ठीक है, √3, √3, √5, √6, √7, है ना। तो कोई भी जो भी नंबर रूट के अंदर लिखे जाते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब ये एक 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 क्वेश्चन है, क्या सारे ही रूट में जो नंबर लिखे जाते हैं क्या इर्रेशनल नंबर होते हैं? नहीं, सारे नंबर, अगर कोई भी नंबर को मैं रूट के अंदर लिख दूं और उसको मैं बोल दूं कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये कहना गलत होगा। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट, देखो आपने देखा भी होगा कि मैंने √2 के बाद √3 लिखा, √2 के बाद √3 और √3 के बाद जस्ट √5 लिख दिया, √6 लिख दिया। मैंने √4 को यहाँ पे साइड में लिखा, यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ, मैं पीछे बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे √4 को मैंने क्यों नहीं लिखा मैं बताता हूँ। देखो √4 है ना, √4 क्या इर्रेशनल नंबर है? क्या इज दिस अ रैशनल नंबर? नो, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट रूट है ना। दिस इज अ कंप्लीट रूट, दिस इज अ कंप्लीट रूट। अब कंप्लीट रूट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट रूट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो जिसका हम अगर जिसका हम रूट निकालें तो वो पूरा निकल जाए। कैसे? मतलब कंप्लीट रूट का मतलब देखो, चलो मैं अच्छे से बता देता हूँ। √4 का हम रूट निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे, तो देखो √4 को करेंगे 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 1 ज़ा 2, ये हो गया। इसका क्या निकल के आया? तो √4 का क्या निकल के आया? इक्वल्स टू 2 × 2। 2 × 2 का एक पेयर बनता है, मतलब क्या होगा? इसका वैल्यू 2 हो गई, हुई कि नहीं हुई, है ना। तो ये तो एक कंप्लीट रूट हुआ, तो मतलब √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, तो जो √4 की वैल्यू तो 2 होती है, और 2 तो एक नेचुरल नंबर है, और वही अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी कोई भी नेचुरल नंबर को भी रैशनल नंबर हम कह सकते हैं, है ना। तो 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। हम बात तो इर्रेशनल की कर रहे हैं, तो क्या ये √4 इर्रेशनल नंबर हुआ क्या? नहीं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर की यही कंडीशन होती है कि रूट में हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो कंप्लीट रूट है तो वो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या कंडीशन आपको याद रखनी है कि वो कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लीट रूट है तो वो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, कैसे होगा, है ना। कंप्लीट रूट का तो वैल्यू एक सिंगल नंबर में आ गया, वो तो रूट से बाहर आ गया। √4 की वैल्यू 2 आ गई, और 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। 2/1 तो एक रैशनल नंबर हो गया, है ना। हमें तो इर्रेशनल चाहिए। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं यहाँ पे
कि अब जैसे कि ये मैं देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू अब √6, क्या ये इर्रेशनल नंबर है? चेक कर लो खुद ही। मैं पहले ही बता देता हूँ ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट रूट नहीं है। कैसे? यहाँ पे देखो 6 का निकाला, 2 3 ज़ा 6 है ना, और 3 1 ज़ा 3, इसका एलसीएम निकाला, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आ रहा है इसका निकालने पे 2 × 3। तो ये क्या कंप्लीट रूट है क्या? नहीं, इसके पेयर नहीं बन रहे हैं। तो इसके जब पेयर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये समझो कि ये रूट से बाहर नहीं आ रहा है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर है ना? ठीक है, राइटिंग पे जज मत करना, थोड़ा सा बैठने में अनकंफर्टेबल हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसी आ रही। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट रूट नहीं है। देखो हमने सामने आपके रूट निकाल के देखा, तो यहाँ पे देखो रूट नहीं निकल रहा है, मतलब इसका ये उससे बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, अपने रूट से बाहर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो सिंपल से 2 का 2 पेयर बना और ये रूट से बाहर आके हमने इसका ये लिख दिया था, तो ये तो कंप्लीट रूट था, तो ये इर्रेशनल नंबर तो नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमने √6 का निकाल के देखा, तो ये कंप्लीट रूट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल से यही बात है कि ये ऐसे नंबर ही तो जो कंप्लीट रूट नहीं होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे 2 है, √2 एक कंप्लीट रूट नहीं है, ये भी √3 भी नहीं है एक कंप्लीट रूट, √5 भी कंप्लीट रूट नहीं है ना, √6 भी कंप्लीट रूट नहीं है ना, और √7 भी नहीं है ना। अगर देखा जाए तो कुछ प्राइम नंबर भी होते हैं, है ना, जैसे √2, √3, √5, √7 है ना, तो प्राइम नंबर भी होते हैं। आपको सिर्फ सिंपल से बस याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर अगर वो रूट में है ना, तो हमें ऐसे ही चेक करके पता करना है कि वह कंप्लीट रूट है कि नहीं। अगर वो कंप्लीट रूट होगा तो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, अगर वो कंप्लीट रूट नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सारे इर्रेशनल नंबर है जो कंप्लीट रूट नहीं है। ठीक है, अब थोड़े से और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने √8 ले लिया, सॉरी मेरा बार बार हाथ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने √8 ले लिया। अब ये बताना है आपको कि ये इर्रेशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे? इसका एलसीएम निकाल के, 8 का एलसीएम निकाल के देखो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो इसका क्या निकल के आता है? देखो क्या पेयर निकल के आया इसका, 2 × 2 × 2 है ना, ये पेयर निकल के आया 2 × 2 × 2। ठीक है, अब इसका पेयर बनाएंगे तो कितने का पेयर बनता है? 1 का पेयर बनता है, तो ये 2 का, ये 2 से पेयर बन गया और ये 2 तो खाली रह गया। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 का पेयर बना, तो कितनी बार लिखेंगे इसको? एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, और ये 2 तो अकेला रह गया, तो ये क्या होगा? ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये बताओ, तो ये क्या इर्रेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? तो ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर ही है ना, कंप्लीट रूट नहीं बना इसका। ठीक है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर 8 के बाद क्या आता है? 9। चलो 9 को देख लो। अब 9 को हम इसका निकाल के देखेंगे, तो 9 का हम एलसीएम निकाल के देखेंगे, 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो ये बन गया इसका पेयर 3 × 3। 3 × 3 का एक ही पेयर बनेगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे इसको? 3। तो ये तो कंप्लीट रूट हुआ, तो क्या ये इर्रेशनल नंबर हुआ क्या? नहीं, ये एक रैशनल नंबर बन गया। ओके, मतलब अगर मैं आपको कहूँ तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी नंबर जो देखो, ये जैसे कि यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे 3 2 आ रहे थे, यहाँ पे 2 के पेयर बने तो उसको एक बार लिखा। ये वाला 2 का कोई पेयर नहीं बता, कोई पेयर नहीं बना, तो उसको हमको रूट के अंदर लिखना पड़ा। तो ये भी तो अभी रूट के अंदर ही है ना, तो ये क्या इर्रेशनल, तो ये क्या इर्रेशनल नंबर होगा? हाँ जरूर, ये इर्रेशनल नंबर होगा, ये अभी भी रूट के अंदर ही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे किया, तो ये तो एक कंप्लीट रूट निकल आया, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो ये पूरा इसका पूरा पेयर बन गया और इसको हमने एक बार लिख दिया। तो ये कंप्लीट रूट है, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर
जो भी नंबर, ऐसे नंबर जो कंप्लीट रूट होंगे वो इर्रेशनल नंबर नहीं होंगे, और ऐसे नंबर जो कंप्लीट रूट नहीं है ना, जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा है ना, और फिर भी वो रूट के अंदर ही रह जा रहे हैं, तो वो इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब जैसे कि कंप्लीट रूट में और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तो रूट 25 इर्रेशनल है कि नहीं, ये एक इर्रेशनल है कि नहीं, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट रूट है। तो 25 का क्या पेयर बनता है, 5 5 जा 25 बनता है ना। अगर आप इसका निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, है ना। ये वैसे ही यहाँ पे 16 रूट 16, ये भी इर्रेशनल नंबर नहीं है। 4 4 जा 16, इसका भी बन जाता है एक पेयर, है ना। और बताओ रूट 81 कैसा होता है, 81 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81 होता है, तो ये तो कंप्लीट रूट है। तो ये सारे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो आप ऐसे पता कर सकते हो, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे हो, है ना। 6 6 जा 36, है ना। इनके सारे के क्या होते हैं, ये सारे कंप्लीट रूट ही, तो ये सारे कंप्लीट रूट ही होते हैं। ठीक है, तो 36 का भी हो जाएगा 6 6 जा 36, है ना। इसका भी कंप्लीट रूट पेयर बनेगा, एक एक का पेयर बनता है। ठीक है, तो एक का पेयर बनता है तो एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैंने डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकाला, मैंने डायरेक्ट बता दिया, इतना तो आप खुद ही स्मार्ट हो। ठीक है, बस समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, तो कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कंप्लीट रूट नहीं होते। जैसे कि ये आप देख सकते हो जो इर्रेशनल नंबर है, देखो यहाँ पे ये कंप्लीट रूट नहीं है। ये भी देखो यहाँ पे रूट 6 का निकाल के देखा, आप खुद भी घर में बैठ के आप खुद भी निकाल के देख सकते हो। 1 से लेके 20 तक के नंबर लिखो और सबको रूट में लिख लो। रूट में लिखने के बाद सबको लाइन से चेक करते जाओ, तो आपको खुद ही आपको इर्रेशनल नंबर और कौन से इर्रेशनल नंबर नहीं है खुद ही पता चल जाएगा। कैसे पता करते हैं वो आपको सामने है। ठीक है, एलसीएम निकाल के पता कर लो, जो भी रूट में अगर बच रहा है कोई भी नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये था 2 × 2 × 2, तो एक का पेयर बना, एक बच गया, तो उसको तो रूट में लिखेंगे, तो या तो रूट में है ये, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और जो कंप्लीट रूट होगा वो कैसा होगा, हमेशा 3 3 जा 9, 4 4 जा 60, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25। तो ये ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होंगे क्योंकि ये कंप्लीट रूट है। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हमने उसी के अकॉर्डिंग काम किया है। दिस नंबर कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये यही सारे जो नंबर थे जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये कंप्लीट रूट नहीं है। इनको लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, है ना। तो ये और ये सारे जैसे रूट 4 है, रूट 4 तो कंप्लीट रूट था, तो देखो 4 का क्या बना 2, तो 2 को तो 2/1 लिख दिया, तो p/q के फॉर्म में बन गया। तो ये क्या इर्रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। चलिए अब ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, छोटा सा, तो इनमें हमने इन सारे पॉइंटों को कवर किया। ठीक है, अगली वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर और उसके बाद इर्रेशनल नंबर के क्वेश्चंस करेंगे, किस टाइप के आते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो रैशनल और इर्रेशनल ही है। ठीक है, फिर मेरे को आपको इर्रेशनल नंबर का एक और एग्जांपल बताना था, लेकिन मैंने सोचा कि उसको मैं अभी होल्ड करके रखता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी आपको सिर्फ सिंपल यही बताना था कि जो डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं, लेकिन मैंने उसको अभी नहीं बताया वो एग्जाम्पल आपको, लेकिन सिर्फ अभी इतना ही बताया है कि बस नॉर्मल जो रूट के अंदर होते हैं और जो कंप्लीट रूट नहीं होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बस आपको अभी इतना ही समझना है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद इसकी अगली वीडियो जो होगी इसके क्वेश्चन आंसर की होगी। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर इर्रेशनल नंबर के करेंगे। सिंपल है ना, आराम से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर वैल्यूएबल कंटेंट लगा हो और तो सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।